एसएससी सीजीएल 2024 का एक शिफ्ट का पेपर है जिसमें पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं, आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए। सिनोनिम्स बतानी है अबंडेंट की। अबंडेंट मतलब होता है मोर देन नीडेड। जब वो कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको अबंडेंट बोलते हैं। एम्पल इसका सिनोनिम से यही करेक्ट आंसर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड आर बैड, स्टोइक, द करेक्ट आंसर। एंटोनिम्स बताता है इंक्विजिटिव का। If you want to be a good detective, it helps to have an inquisitive nature. Inquisitive is eager to know. Eager to know. If you want to know something, this is called inquisitive. Inquisitive. Comprehensive मतलब किसी detailed analysis, detailed of something. Itematize. Intrusive. Correct answer है disinterested. एक्टिव वॉइस बताना है। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। जब वॉज होता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक आईएनजी फॉर्म होगा या फिर एक सेकेंड फॉर्म वर्ड होगा या फिर डिड होगा। अगर डिड और सेकेंड फॉर्म होगा तो वॉज के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर आईएनजी का बनेगा तो बी वॉज के बाद उसमें पैसिव वॉइस में बीइंग लग जाएगा, पर यहाँ पे बीइंग लगा नहीं हुआ तो आंसर में डिड या फिर सेकेंड फॉर्म होगा। डिड 3 में है, नॉट लगा हुआ, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे देखो आईएनजी फॉर्म लगी तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर सेकेंड। अगला एक्टिव वॉइस बताना है। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। मस्ट बी जब मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस में हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे बी लगा तो उसमें मस्ट होगा, शुड होगा नहीं, डू होगा नहीं, विल होगा नहीं, मस्ट। द करेक्ट आंसर इज 4। करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस है डेफिनेटली, 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 DEFINITELY। द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी ऑफ द हाउस। सिनोनिम्स बतानी है ऑर्गेनाइज का। Dearrange, disorder, arrange, confuse. The correct answer is arrange. PQRS as it was last one of the it लगा हुआ जो कि प्रोनाउन है, हमें नाउन ढूंढना पड़ेगा। The city bus was crowded and this gave an opportunity to the pickpockets to try their। ये QRS ना एक साथ आएगा और ये QRS इसी में दिया हुआ। फर्स्ट ये है द सिटी बस वॉज क्राउडेड एज इट वॉज द लास्ट ट्यूनिंग। जो बस है ना द सिटी बस, इसका प्रोनाउन है इट क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। द करेक्ट आंसर इज 3। ओके, एरर बताना। एवरी स्टूडेंट पहला ही गलत है क्योंकि ईच एंड एवरी जो होता है ना उसके बाद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है और सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है टू विश समवन लक, टू गिव एडवाइस, टू मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ गलत, इनकरेज समवन टू इंगेज इन रिस्की एक्टिविटी गलत, सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क गलत। The correct and wish someone good luck before a performance. These can turn around to track stars with the rotation of earth. These लगा हुआ, this is a pronoun. Observatories are places to study place. ये एक ऑब्जर्वेटरीज के बारे में बात की गई है। They are mostly built on the mountain top. Telescope are placed in the dome shaped roof. पहला आएगा बी क्योंकि ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी द प्लेस, इसी के बारे में बात की जा रही है। दे आर मोस्टली बिल्ड ऑन द माउंटेन टॉप, उसको ना एक्सप्लेन किया गया कि जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं वो यहाँ पे माउंटेन टॉप पर होती हैं। टेलीस्कोप आर प्लेसेस इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। जो ऑब्जर्वेटरी है उसमें जो उसके अंदर एक प्लेस होता है, उसमें बिल्डिंग होती है, उसके अंदर टेलीस्कोप्स होते हैं उसके बारे में। और जो दीज है ना, ये दीज टेलीस्कोप के लिए इस्तेमाल किया गया।
ये टर्न अराउंड करते हैं टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। करेक्ट आंसर इज ए, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इसमें दिया हुआ, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेंटेंस यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेटरीज यू मेक द सेंस ऑफ द सेंटेंस हेयर। इसमें स्पेलिंग बताना, एलोकेशन बिल्कुल सही, ये गलत है। अबिस्माल, सॉरी डबल एल थोड़ी ना होगा। अबिस्माल, ठीक है। एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट समथिंग आर असाइनिंग रिसोर्सेज टू पार्टिकुलर प्लेस और टास्क। अब स्मॉल का अर्थ है एक्सट्रीमली बैड और अपॉलिंग। allegation, claim, or assertion often without proof, typically used in legal context. Aversion, take a strong dislike or disinclination towards something. Substitute of underlying segment. Raju's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happened later because it saved him from being unemployed. A boon in disguise, a blessing in disguise, a blessing in disguise. Okay, the use of animal research throughout the past century, and it continues to be used to understand many diseases. It has been considerable importance in the field of scientific and medical involvement. पहला यही है, क्योंकि यहाँ पे द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च ये सब्जेक्ट है, ठीक है। पहला तो ए हो गया। दूसरा ये हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। हैज बीन किसके लिए लगा है? द यूज के लिए लगा है, क्योंकि वो सिंगुलर है। इम्पोर्टेंस, इसी को अगर फर्दर जो किया गया है इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। फिर थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड सी, द करेक्ट आंसर इज थर्ड। देखो आप इस डिटेल से दिया गया, आप पढ़ सकते हो। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें जो भी रीजन दिए गए हैं आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, ग्रामेटिकल वो देखना है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैज rightly been identified as the first priority. Were unable to get their money's worth. Pollution levels have increased so largely that they are almost killing us. Most appropriate option, substitute underline word, इसका synonyms बताना। highly, scary, स्कैरी मीन्स होता है फ्राइटफुल, डरावना, इसका एंटोनिम्स बताना। ब्राइट माने चमकीला, प्रिस्टाइन मीन्स होता है दैवी, ऑफुल मतलब बहुत ही बैड फीलिंग वाला, ऑफुल। कंफर्टिंग मतलब बहुत ही कंफर्ट करने वाला, कंफर्ट लेवल देने वाला, तो इसका सिनोनिम स्कैरी का कंफर्टिंग ही होगा। By this time next year, I will had graduate from college and starting my job in the field of, will had थोड़ी ना होगा, would had होगा, WULD would had होता है। ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और will के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये भी एक एंटोनिम्स बताने। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू अलाई हिज एंजाइटी। एंटोनिम्स अलाई मतलब होता है सिंपली अलिविएट। अलिविएट मतलब होता है ना कोई चीज़ कम करना, उसके मिटिगेट, बिल्कुल सही। द मिटिगेट मीन्स होता है कम करना। अब ब्रिज, सिंप्लीफाई, नोट मॉलिफाई। मॉलिफाई ना जब आप कोई गुस्सा होता है या किसी दुख में होता है उसको कम करने के लिए आप उसे मनाते हो, दिस इज कॉल्ड अ मॉलिफाई। अग्रेवेट तो बढ़ाना ही होता है किसी चीज का। एक मिनट,
सॉरी, ये मिटिगेट ना इसका सिनोनिम्स है। द करेक्ट आंसर इज अग्रेवेट, या द करेक्ट आंसर अग्रेवेट मतलब और बढ़ाना और उसको खराब करना। बर्सर्क, when someone lost his mind in anger, this is called a berserk। और इसका सिनोनिम्स बताना है। डिमेंटेड, absurd, stubborn, lazy। द करेक्ट आंसर इज डिमेंटेड। आप यहाँ पढ़ सकते हो मीन्स टू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर और एक्साइटमेंट, एक्टिंग इन अ वाइल्ड, वायलेंट और फ्रेंजाइज्ड मैनर। इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु हैज लॉस्ट देयर सेल्फ कंट्रोल और इज बिहेविंग इन demented, mentally ill or insane, absurd, completely unreasonable। ये क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, पढ़ते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, पहले लगेगा एकदम उसी को बना। द 18th century the lady of European cities and power this particular cities covered। ये यूरोपियन सिटीज लेडीज के लिए यहाँ पर वो होगा, इसका प्रोनाउन यूज होगा, राइट। फेसेस इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पावर दिस पार्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली बॉट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रैवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स left their face pitted and scars। During this same period, the beauty spot was introduced to cover a facial defect। तो पहला द बिगिनिंग ऑफ द टाइम हमेशा ये यूज होता है 18th सेंचुरी, तो इसका आंसर थर्ड ही होगा। अगले पे आते हैं यहाँ ऑफ, लेडीज का ही प्रोनाउन यूज होगा तो इसका हो जाएगा देयर। एंड द पार्टिकुलर फैशन हैज बॉट लार्जली, नंबर 3, लार्जली बॉट अराउंड। बॉट अराउंड ना ये एक फ्रेजल वर्ब है। बॉट अराउंड मतलब रीजन, वाई दिस इज समथिंग केम। ये देखिए बॉट अबाउट का मतलब विच मीन कॉज्ड आर रिजल्टेड इन। द फ्रेज बॉट अबाउट इज कॉमनली यूज्ड व्हेन एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग हैपेंड आर was initiated। In this case, the fashion of using paint and power was caused by the need to hide smallpox scars। Okay, brought around आ गया। By which urgent need to disguise the ravage of smallpox, left their faces pitted and, क्या उनका फेस को pitted और scars छोड़ देता था। That हमने स्मॉल पॉक्स का ना प्रोनाउन यूज करना है। which डिस्गाइज क्यों करते हैं, क्योंकि which left their faces pitted and scarred during this same period। the correct answer is which। during the same period the beauty spot was introduced to cover up ना किसी चीज को छुपाना, cover up a facial defect। I hope आप लोगों ने सारे क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश की होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।